इसको डांटिए नहीं, इसको खड़े गाल पे छाप दीजिए, इसको खड़े गाल पे छाप दीजिए। ये कोई बच्चा कह रहा है। तो ए से हो जाएगा आपका एड्स, चाचा से हो जाएगा आपका चेचक, इन्हें से हो जाएगा इन्हें। नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में मैं लेकर के आया लगभग 250 से 300 या 400 लगभग प्रश्न जो होगा, और सभी का मजेदार बात यह है कि सभी का ट्रिक के साथ आपको रिवीजन कराने वाला हूं। जिससे पहला प्रश्न हो गया, असम राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य थे। केवल आपको बिहू और सतरिया लोक नृत्य याद करने से काम नहीं चलेगा, जो अभी का एग्जाम का पैटर्न चल रहा है। अर्थात मैं बिहू और सतरिया के अलावा भी 6-7 नृत्य होता है, उन सभी नृत्यों को एक ही ट्रिक में सजा करके लेकर के आया हूँ, जिससे आपको याद रखने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो पहला प्रश्न हम आज सोल्यूशन करेंगे, असम राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य होता है, असम राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य है। दूसरा प्रश्न है विषाणु जनित रोग कौन कौन से रोग हमारा जो है विषाणु से होता है, ये भी आज के सेशन में बताऊंगा ट्रिक के साथ। तीसरा प्रश्न है, भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य और कौन शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य से आता है, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करूंगा। चौथा प्रश्न बताएंगे, भारत के प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक। कुछ पुस्तक लेकर के आया हूँ, सभी पुस्तक को तो कवर करना मामूली बात नहीं, लेकिन जो पुस्तक इंपोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, उसको मैं लेकर के आया हूँ। अगला प्रश्न है, भारत के 7 सिस्टर राज्य कौन का नाम। भारत के 7 सिस्टर राज्य मतलब भारत के 7 गो 7 सिस्टर राज्य है जो पूर्वी उत्तर में है, इसे आप लोग जानते होंगे। उसका एक ही ट्रिक में नाम जो है याद रखने का ट्रिक मैं बताऊंगा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाला राज्य। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य जो सीमा साझा करता है, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान देश का मुद्रा, सांसद एवं राजधानी। एक तरह से भारतीय उपमहाद्वीप के जो भी कंट्री है उसका जो है राजधानी कहाँ, सांसद कैसा होता है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। बंगाल की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, ये गुजरात में हो गया गल्फ ऑफ खंभात, यहाँ हो गया बे ऑफ बंगाल। दोनों में जो है गिरने वाला कौन कौन सी नदियां, प्रमुख नदियां, उसके बारे में ट्रिक के साथ मैं आपको जो है आज के सेशन में आपको जो ट्रिक के साथ इतना सारे प्रश्नों को जो आपको जो है सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन है, वो एक ही ट्रिक में आपको जो है बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न होगा, कुंभ मेला कौन कौन से स्थान पे लगता है। कुंभ मेला कौन कौन से स्थान पे लगता है, हरे कितने वर्षों में लगता है, इन सारे प्रश्नों का आज के सेशन में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलते मोटिवेशन की ओर। हालात तय नहीं करती है कि हम क्या बनेंगे, हालात तय नहीं करती कि हम क्या बनेंगे, बल्कि हालातों से लड़ने से हमारा तरीका तय करता है कि हम क्या बनेंगे। मतलब हालात आपका तय नहीं करेगा कि आप गरीबी में है या अमीरी में क्या बनेंगे, उस लड़ने का तरीका मायने रखता है कि आप गरीब है तो किस प्रकार लड़ रहे हैं, आप अमीर है तो किस प्रकार लड़ रहे हैं। इस प्रकार लड़ने का जो तरीका मेन होता है, ये मेन पॉइंट है। चाहे आप सुने होंगे कि गरीब का ज्यादा ऊंचाई पर जाता है, ऐसा बात नहीं है कि गरीब घर का ही लड़का आगे बढ़ता है, अमीर घर का भी लड़का आगे बढ़ता है। तो हालात मायने नहीं रखता कि आप गरीब है या अमीर है, आपको जो लड़ने का तरीका है वो मेन मायने रखता है कि आप जो है किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलते पहला प्रश्न की ओर, असम राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य है, मतलब असम राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य होता है। तो पहले लोक नृत्य का नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिक आपको जो है बताऊंगा, क्योंकि नाम याद रहेगा तब ट्रिक जो है बताने में सुविधा होगा। विधुवा लोक नृत्य, विधुवा असम का है, बिहू असम का है। नट पूजा और नाग नृत्य असम का है। महाराष्ट्र ये सब नाम जो है आप लोग हो सकता है पहली बार सुने होंगे। महाराष्ट्र, कलिगोपाल, सतरिया ये सुने होंगे। सतरिया नृत्य जो है पूछा हुआ एग्जाम में है। सतरिया वहां का ढोल सादिया सतरिया, ऐसे भी नाम से भी पता चल जाता है कि असम का है। काली गोपाल हो गया, खेलो गोपाल हो गया। तो गोपाल चाहे काली गोपाल हो, खेलो गोपाल हो, ये सारा नृत्य कहाँ है, तो असम में। अब इसका एक ही ट्रिक में आपको कैसे याद करवा दूंगा, जो देखिए, विधवा बहू नमक से खेले, मतलब कोई विधवा बहू है वो नमक से खेल रहा है, विधवा बहू नमक से खेले, तो विधवा से हो जाएगा आपका विधुवा नृत्य, बहू से हो जाएगा आपका बिहू। ट्रिक केवल रास्ता दिखाता है दोस्तों, आपको यह नहीं एक बार याद करवा देगा, बिना आपको इस पे मेहनत किए हुए ट्रिक को खाली याद रखने से आपका काम नहीं चलेगा। एक बार कम से कम 2 बार 3 बार इसको जो याद करना होगा, तब आपका ट्रिक याद करिएगा, तब आपको बेनिफिट होगा। तो बहु से हो जाएगा बिहू नृत्य। नमक, अब नमक में 3 गो आ गया। न से हो जाएगा आपका नट पूजा और नाग नृत्य, नट पूजा और नाग नृत्य। म से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, म से हो जाएगा आपका
महाराष्ट्र। क से हो जाएगा आपका काली गोपाल, क से हो जाएगा आपका काली गोपाल, क से काली गोपाल, न से नागराज और नाग नट पूजा और नाग नृत्य। से हो जाएगा आपका सतरिया, से सतरिया, और खेले से हो जाएगा खेले गोपाल, खेले से हो जाएगा आपका खेले गोपाल। विधवा बहु नमक से खेले, विधवा से हो जाएगा विधवा नृत्य, बहु से हो जाएगा बिहू आसानी से, नमक में 3 गो नट पूजा और नाग नृत्य। म से आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, क से हो जाएगा आपका काली गोपाल, से हो जाएगा सतरिया, और आपका जो है खेले से हो जाएगा खेले गोपाल। इस प्रकार जो असम में केवल बिहू और सतरिया नहीं, आपको जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 नृत्य आपको मैंने याद करवा दिया इस ट्रिक से। बिहू से केवल बिहू और सतरिया ही नहीं फेमस है, ये सारा नृत्य भी फेमस है। और अभी के एग्जाम के पैटर्न के अनुसार एग्जामिनर जो है अंदर से क्वेश्चन पूछता है। अगला प्रश्न था विषाणु जनित रोग कौन कौन है, विषाणु जनित रोग कौन कौन है, इसके बारे में भी ट्रिक लेकर के आया हूँ। एड्स जो गलत यौन संबंध से होता है, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमाया का बीमारी है, मेनिजाइटिस एक तरह से होता है, खसरा, रेबीज, गलसुआ। रेबीज जो आपका बीमारी होता है वो कुत्ता के काटने से होता है, रेबीज बीमारी। रेबीज, पीलिया और पोलियो। एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और एक यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया और पोलियो से आपका जो है पीलिया जो आपका बीमारी है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और पोलियो जो तो आपका जो है पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, सॉरी पीलिया बीमारी जो है आपका यकृत को प्रभावित करता है, और पोलियो आपका जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र हमारा चर्बी जो मांस हुआ सब तंत्रिका तंत्र का हिस्सा। देखते जो पोलियो मार देता है वो लप लप के चलते हैं, मतलब उनका तंत्रिका तंत्र ही ढीला कर देता है, इसी कारण वो लप करके चलते हैं। तो पोलियो आपका जो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और पीलिया आपका यकृत को प्रभावित करता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, आपको जो है याद रखना होगा। गलसुआ जो है आयोडीन की कमी से होता है, रेबीज कुत्ता काटने से होता है, खसरा मेनिंजाइटिस, ट्रेकोमा आंख में, डेंगू मच्छर काटने से। ये सारा बीमारी जो है आपको साइंस में आपको पढ़ना है। इसका मैं ट्रिक लेकर के आया, सारा बीमारी जो है कौन चीज से होता है, तो ये सभी के सभी आपका जो है विषाणु से होता है, विषाणु से होता है। और विषाणु को एक और नाम वायरस के भी नाम से जाने जाते हैं, और इसमें कोरोना जैसा महामारी का जो जिक्र नहीं हुआ है, और भी बीमारी होता है, लेकिन इतना जो फेमस बीमारी है वो फिलहाल इस ट्रिक पे बैठा हुआ है। ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पर छापो, मतलब इस चाचा को बोल रहा है कोई, इसको डांटिए नहीं, इसको खड़े गाल पे छाप दीजिए, इसको खड़े गाल पे छाप दीजिए, ये कोई बच्चा कह रहा है। तो ए से हो जाएगा आपका एड्स, चाचा से हो जाएगा आपका चेचक, इन्हें से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, डांटो से हो जाएगा आपका डेंगू, टो से हो जाएगा आपका ट्रेकोमा, मत से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, खरे से हो जाएगा आपका खसरा, गा से हो जाएगा गलसुआ, रे से हो जाएगा रेबीज, खरे में रे है, रे से हो जाएगा आपका रेबीज, और गाल से हो जाएगा गालसुआ, और पर से हो जाएगा पोलियो, छापो से हो जाएगा पोलियो, और पस हो जाएगा आपका पीलिया। इस प्रकार जो आपको बिना इसे याद रखने वो उससे याद रखने से कोई फायदा नहीं है। ए चाचा डांटो मत, खड़े गाल पे मारो, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खड़े गाल पर छापो, इससे जो है आप आसानी से याद कर सकते हैं। ए से हो जाएगा एड्स, चाचा से हो जाएगा चेचक, ए चाचा इन्हें से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, डा से हो जाएगा आपका डे से हो जाएगा डेंगू, टा से हो जाएगा आपका ट्रेकोमा, में से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ख से हो जाएगा खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया और पोलियो। ये आपको याद रखना है। इन सारा बीमारी कहाँ से होता है, तो विषाणु से होता है। और एड्स को HIV के नाम से भी जाना जाता है, एड्स को HIV के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अनुवांशिक रोग वाला जो भी पूछता है वो भी हम पिछला वीडियो में बता दें कि अनुवांशिक रोग से कौन कौन बीमारी होता है, उसका भी ट्रिक के साथ ही हमने बता दिया था। भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य, मतलब भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य कौन राज्य से आया है वो मैं लेकर के आया हूँ। तो तमिलनाडु से आया भारतनाट्यम, भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश से आया कथक, उत्तर प्रदेश से कथक। केरल से कथकली, ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं, कथक उत्तर प्रदेश के और कथकली केरल से आया है, ये याद रखना है। ये शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से होता, ओडिसी उड़ीसा से बिल्कुल कठिनाई नहीं होता। सतरिया आपका असम से हो गया, जैसे सतरिया असम से हो गया, अभी चर्चा कर रहे थे। मणिपुरी से हो जाएगा मणिपुर, और मोहिनी अट्टम आपका केरल से हो जाएगा, मोहिनी अट्टम केरल से हो जाएगा। टोटल के टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, टोटल के टोटल अभी फिलहाल में जो है 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में है, 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में है, जिसमें भारतनाट्यम,
कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिशा, सतरिया, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम आपको जो है याद रखना होगा। इसके लिए फिलहाल कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक, कौन से पुस्तक को कौन लेखक लिखे थे, इसके बारे में चर्चा किया है। रामचरितमानस, रामचरितमानस ये तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस किसकी रचना, तो तुलसीदास के। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि आपका हो जाएगा। गोदान और गब्बर मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। और माई टूथ के लेखक इंदिरा गांधी। माई टूथ के लेखक कौन है, तो इंदिरा गांधी। माई टूथ एगो आएगा माई टूथ विथ एक्सपेरिमेंट, वो होते महात्मा गांधी, लेकिन माई टूथ यहाँ पर केवल वो इंदिरा गांधी है। लेकिन माई टूथ एक्सपेरिमेंट आ जाएगा तो आपका जो है महात्मा गांधी हो जाएगी। इंडिका मेगास्थनीज के है। अकबरनामा अबुल फजल, शाहनामा फिरदौसी, डिवाइन हो गया डिवाइन लाइफ शिवानंद तिवारी, डिवाइन लाइफ शिवानंद तिवारी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त और बाबर नामा जो है बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबर तो अनपढ़ था नहीं लिखा, लेकिन उसी का जो है कोई सेनापति या दरबारी कवि होगा वो इसे लिखे है। तो एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। रामचरितमानस जो पहली बार जन भाषा में रामायण लिखा गया, उसके रचनाकार महाकवि तुलसीदास थे। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, गोदान के मुंशी प्रेमचंद। माई टूथ विथ एक्सपेरिमेंट आएगा तो महात्मा गांधी, और यहाँ केवल माई टूथ है तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता था। मेघास्थनीज इंडिका के यह शास्त्री थे। अकबरनामा अबुल फजल, शाहनामा फिरदौसी और आपका डिवाइन लाभ शिवानंद तिवारी और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त इस प्रकार आपको याद रखना है। पूछता रामचरितमानस जो पहली बार जन भाषा में तुलसीदास लिखे थे। सबसे पुराना रामायण जो है वाल्मीकि रामायण है, वो संस्कृत भाषा में लिखा है। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे और इन्हें एक बार अकबर के दरबार में भी पकड़ करके ले जाया गया था। इन सारे प्रश्नों को आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा साझा करने वाला राज्य। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य है जो सीमा साझा करता है। कितना मजेदार ट्रिक है, क्योंकि बांग्लादेश का ही मुख्यमंत्री ममता है और ट्रिक भी यहाँ बन करके आया बंगाल ममता का। बंगाल ममता मतलब आपको ट्रिक तो मजेदार लग ही रहा होगा और उस तरीका से याद भी आपको मजेदार ढंग से हो जाएगा। म से हो जाएगा आपका जो है मेघालय, एक म से मेघालय और एक म से आपका जो है मिजोरम हो जाएगा। ए से हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। टी से हो जाएगा त्रिपुरा। टी से हो जाएगा त्रिपुरा। आपको जो है ये ए का कोई काम नहीं है। ये इस प्रकार आपको जो है ममता मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। और इसका हमने मैप भी लाया है, मैप के थ्रू भी आप इसे देख सकते हैं। मैप के थ्रू कौन कौन बांग्लादेश से, मेघालय हो गया, एगो म होगा ममता वाला, ए हुआ, एम टी और ए एक साइलेंट है तो एम और एक हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का फिलहाल के लिए इसमें ट्रिक नहीं है तो पश्चिम बंगाल एक जो है आपका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बंगाल को छूने वाले कौन कौन राज्य हुआ, तो बंगाल के छूने वाला हुआ है आपका बंगाल को, एक तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, बंगाल से हो जाएगा बंगाल ममता, यहाँ ट्रिक है, बंगाल से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, म से हो जाएगा मेघालय, ए से हो जाएगा असम, एक म से हो जाएगा आपका मिजोरम, टी ए से हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ये आपको याद रखने में आसानी होगा। अगला प्रश्न है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान देश का मुद्रा, सांसद एवं उसकी राजधानी। पहले हम म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार की राजधानी है नेपीताब। नेपीताब बंगाल की राजधानी नेपीताब। मुद्रा क्यात है, मुद्रा जो है यहाँ का क्यात है। सांसद हो जाएगा प्यूत हटावा या हुताब, वहां का सांसद को प्यूत हटाव बोला जाता है या फिर हुताव बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। भाषा बर्मीज है, भाषा बर्मीज है। म्यांमार का पुराना नाम भी बर्मा है और ये भी पहले अखंड भारत का हिस्सा था। तो भाषा बर्मीज, मुद्रा क्यात, सांसद प्यूथी या हटावा या हुताब, प्यूथी या हटावा या हताब ये होता है। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश में हो जाएगा आपका मुद्रा हो जाएगा टका, राजधानी है ढाका और वहां के जो है अभी तो प्रधानमंत्री वहां के हाल ही में चर्चा में शेख हसीना हट गई है और वो फिलहाल अभी जो है शेख मुजिबुद्दीन कर ये है, इनका नाम नहीं याद आ रहा है, हाल ही में बने हैं अभी। पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, संसद नेशनल असेंबली और उर्दू। हाँ, बांग्लादेश में जातीय निगारा होता है, ये आपको याद रखना, वहां का संसद का नाम है जातीय निगारा होता है वहां पे, ये आपको याद रखना। भाषा पाकिस्तान में उर्दू है, वहां का राष्ट्रीय भाषा। संसद को वहां नेशनल असेंबली बोला जाता है, नेशनल असेंबली, और वहां का मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, राजधानी इस्लामाबाद है।
प्रमुख शहर की बात की जाए तो वहाँ का कराची, लाहौर, ये सब प्रमुख शहर है। नेपाल, नेपाल एकमात्र दुनिया का सनातन हिंदू धर्म देश है और इसकी राजधानी काठमांडू में है। मुद्रा नेपाली रुपया। यहाँ बोला जाता है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत और भाषा यहाँ का नेपाली भाषा होता है, जो लगभग जो है भारतीय से की मिलता जुलता है। अगला अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। हाल ही में अमेरिका द्वारा ये इंडिपेंडेंट हुआ है। मुद्रा अफगानी हो गया और संसद का नाम वहाँ सोरा, संसद का नाम वहाँ सोरा है। भाषा पश्ती या दारी, भाषा पश्ती या दारी है, ये आपको नया चीज देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान की भाषा पश्ती या दारी है, पश्ती या दारी। भूटान की बात की जाए तो थिम्पू। मुद्रा गुल्ट्रम, मुद्रा गुल्ट्रम। संसद यहाँ का पार्लियामेंट होता है और भाषा जोंगखा, भाषा जोंगखा, ये आपको नया क्वेश्चन मिलेगा। भूटान की भाषा क्या है तो जोंगखा, भूटान की भाषा जोंगखा। संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है। मुद्रा यहाँ का गुल्ट्रम है, राजधानी यहाँ का थिम्पू है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। मुद्रा अफगानी रुपया और संसद सोरा है और भाषा पश्तिया दारी है। नेपाल हो जाएगा आपका काठमांडू। मुद्रा नेपाली रुपया, सांसद राष्ट्रीय पंचायत, भाषा नेपाली हो जाएगा। आपका जो है बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश का राजधानी है ढाका, मुद्रा है टाका और वहाँ जो है जातीय निगारा होता है, जातीय निगारा होता है। यह आपके बात की। और आपका ईरान का पूछेगा तो ईरान का तेहरान होता है, ईरानी रुपये, ईरान का तेहरान होता है। और आपका रियाल वहाँ का मुद्रा हो जाएगा और वहाँ के जो है क्या बोलता है, वहाँ का जो सांसद उसे मजलिस कहा जाता है। ईरान भी पूछ सकता है मजलिस कहाँ का सांसद होता है तो मजलिस आपका जो है ईरान का हो जाता है। इसकी राजधानी जो है तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है और वहाँ का जो है क्या बोलते हैं सांसद को मजलिस बोला जाता है, तेहरान राजधानी है। और वहाँ का मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा वहाँ का रियाल है, रियाल है, मुद्रा रियाल है। नेपाल का काठमांडू है, नेपाल की भाषा नेपाली है। और मैंने यहाँ भाषा आप पूछा सकते हैं अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान के पश्तो या दारी। और भूटान की बात की जाए तो भूटान का आपको जोंगखा, भूटान की भाषा जोंगखा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी एवं खंभात की खाड़ी में गिरने वाला राज्य तो ब्रह्मा की गोद में गंगा। कितना मजेदार ट्रिक है, नदी से रिलेटेड है और नदी भी है। ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ब्रह्मा से हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा, की से हो जाएगा ब्रह्मा की से हो जाएगा कृष्णा कावेरी, कृष्णा और कावेरी जो साउथ इंडिया का हिस्सा है, कृष्णा और कावेरी साउथ इंडिया का नदी है, कृष्णा और कावेरी हो जाएगा। फिर गोद से हो जाएगा आपका गोदावरी, गोद से गोदावरी हो जाएगा, म से हो जाएगा महानदी और गंग से हो जाएगा गंगा। ये आपको याद रखना है। कृष्ण ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्म से हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्रा, की से हो जाएगा कृष्णा कावेरी, गो से हो जाएगा गोदावरी, म से हो जाएगा महानदी और गंग से हो जाएगा आपका गंगा। गंगा की ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्म से ब्रह्मपुत्रा, की से कृष्णा और कावेरी, गो से गोदावरी, गंग से हो जाएगा आपका गंगा। तो ट्रिक याद रखना है, नदी का नाम तो ऐसे भी लगभग को याद रखता होगा। तो ब्रह्मा की गोद में गंगा बैठी हुई है, इतना बस याद रखना। खंभात की खाड़ी में गिरने वाला नदियां, खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? खंभात की खाड़ी आपका गुजरात वाला रीजन में है, गुजरात वाला हिस्सा में खंभात की खाड़ी। मस्ताना, इसका भी ट्रिक नाम है, बहुत मजेदार है। मस्ताना, मस्ताना कितना बढ़िया ट्रिक है। मस्ताना माँ से हो जाएगा माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटते, याद रखिएगा। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और लिम्फो नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। माही नदी किसको काटती है तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और एक लिम्फो नदी जो है, भारत में तो मकर रेखा नहीं है, लिम्फो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो माही नदी जो है कहाँ गिरती है तो खंभात की खाड़ी में, गुजरात की तरफ। सस हो जाएगा साबरमती नदम, जहाँ पे महात्मा गांधी का आश्रम था और सरदार पटेल के फिलहाल में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तास हो जाएगा आपका ताप्ती नदी और नौस हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, जिसमें ये दोनों क्वेश्चन से पूछता है एस्चुअरी बनाने वाली नदियां कौन है, नर्मदा और ताप्ती। ये एस्टुअरी बनाती है, एस्टुअरी बनाती है, ये आपको याद रखना। और पश्चिम की ओर बहने वाली ये 2 नदियां जो है फेमस है, नर्मदा और ताप्ती, ये आपको याद रखना। मध्य प्रदेश के जीवन रेखा आपको जो है एमपी का जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन जो इस सारी नदियों से पूछा जाता है वो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान से सिंधु सभ्यता का स्थल कौन कौन है? पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल? आप खाली मोहनजोदड़ो याद कर लीजिएगा, कभी आपको ऑब्जेक्टिव में कोई सुक्का गंडोर याद करवा देगा, लेकिन यदि जब एक ही बार आप चारों याद कर लेते हैं तो इसमें क्या कठिनाई है। और भी ट्रिक के साथ, कितना मजेदार क्वेश्चन है आपको याद रखने के लिए। हमको सच चाहिए, हमको सच चाहिए। ह से हो जाएगा हड़प्पा, म से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, को से हो जाएगा कोट दीजी, सच से हो जाएगा सुक्का गंदौर, सच से हो जाएगा आपका सुक्का गंडोर, चंद से हो जाएगा चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो। कितना मजेदार ट्रिक है। आपको एक बार चंदहुदड़ो याद कर लिया, कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया आपको, फिर एक बार मोहनजोदड़ो याद कर लिए, तो ऐसे करके याद करने में कठिनाई होगा। यदि आपको एक ही बार वो भी ट्रिक के साथ मिल गया तो सोचिए आपके लिए कितना बेनिफिट है। सबको, हमको तो बोलेंगे इसे कॉपी में आप अपने जो है जीके के कॉपी में उतार लीजिए, बढ़िया रहेगा इसको, क्योंकि याद करने में कितना आसानी होगा ये आप सोच सकते हैं। पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता का स्थल, हमको सच चाहिए, बस इसको याद रखिए और पूरा सिंधु सभ्यता का स्थल को याद कर लीजिए। ह से हो जाएगा हड़प्पा, म से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, को से हो जाएगा कोटदीजी, सच से हो जाएगा सुक्का गंडोर, च से हो जाएगा चंदहुदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल अफसाना घर मिला था। ये सारा चीज जो है आपको जो है डिटेल में सिंधु घाटी सभ्यता में मिलेगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, कुंभ मेला कौन कौन से स्थान पे लगता है? तो भारत के अंदर 4 ऐसा स्थान है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। एक हुआ प्रयाग, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अब चारों नदियां के नाम याद कर लेते। प्रयाग जो है गंगा और यमुना के संगम पर है, गंगा नदी। हरिद्वार भी आपका जो है गंगा और हरिद्वार शायद नहीं अभी याद है। नासिक जो है गोदावरी नदी, नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ, नासिक गोदावरी हो गया। और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे आपको जो है याद रखना है। यही 4 जो जगह है। प्रहरी नाव इस ट्रिक से बढ़िया रहेगा कि आप 4 स्थान ऐसे भी याद कर सकते हैं। पर ये कहाँ कहाँ? प्रयागराज जिसे काशी भी बोला जाता है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज काशी, प्रयागराज को काशी भी बोला जाता है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन आप जो इसे आसानी से याद कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि अब आप अंत तक वीडियो को देखे हैं तो आप वीडियो में जरूर कुछ कमेंट करें।